हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने सुप्रीम गॉड एम्परर के लास्ट एपिसोड में देखा था, मुयान और उसके साथी लोग इस टावर के ऊपर चल रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उन लोगों के ऊपर बहुत सारे ड्रैगन हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मुयान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है और उसके साथ ही ड्रैगन के साथ फाइट करने लगते हैं। और रास्ते में मुयान का सामना एक आदमी के साथ हो जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन तब तक दो लड़के ऊपर की ओर पहुंच चुके थे, इसलिए ये दोनों अपनी फाइट को बीच में रोककर ऊपर की ओर आ जाते हैं। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मुयान इन सभी फॉर्मेशन को देखने के बाद बोलता है ये तो 4 सिंबल किलिंग फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ 4 ही लोग जा सकते हैं और इसके अंदर से जिंदा सिर्फ 2 ही लोग बचकर वापस आ सकते हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट होगी। जो भी इस फाइट को जीतेगा वो इस फॉर्मेशन को छोड़कर यहाँ से जा सकता है, और जो हार जाएगा वो हमेशा के लिए इसी फॉर्मेशन में कैद होकर रह जाएगा। मुयान यह बोलकर धीरे धीरे इस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी मुयान बोलता है मैं इस फॉर्मेशन का यूज चेनरान को फाइट में हराने के लिए कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उसका काम यहीं पर तमाम हो जाएगा और वो मेरे पीछे कभी भी नहीं आएगा। और वो ये सब सोचकर यहाँ पर इस आदमी को चैलेंज कर रहा होता है, लेकिन ये आदमी मुयान की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। और वो बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इस फॉर्मेशन के अंदर में आके दिखाओ। और वो ये बोलकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो इस फॉर्मेशन में एंट्री कर सके, और वो इस फॉर्मेशन में एंटर भी हो जाता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन यहीं पर बंद हो जाता है। इस चीज को देखकर मुयान भी एक फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो भी इस फॉर्मेशन के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन भी यहाँ पर बंद हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये आदमी और मुयान एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे, जिसकी वजह से ये आदमी यहाँ पर मुयान को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है। लेकिन मुयान उसे बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बॉडी के अंदर में 9 हेवनली बीट्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इन सब में जो मेरे पास ब्लैक स्टोन है उसकी पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सेकंड 9 स्पिरिट सीजिंग हेवन मूवमेंट पर है। और मुयान ये सब बोलने के बाद में यहाँ पर इस आदमी को बोलने लगता है कि इस जगह में अब बहुत ही ज्यादा रेयर हम लोगों को ट्रेजर मिलने वाले हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो आने वाले थे नहीं। और रही बात यहाँ पर गुफियान की, तो वह भी यहाँ पर अपने रियल कल्टीवेशन को सबको दिखा चुका है कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। इन बातों को सुनने के बाद ये आदमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो मुयान को बोलता है मुझे लगा था कि तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, और अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मुझे सबके सामने में तुम्हें मारने में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन इस जगह पर अब हम लोगों को देखने के लिए कोई भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी दूं तो यह पूछने वाला कोई भी नहीं होगा कि तुम्हें किसने मारा है, क्योंकि इस फॉर्मेशन से केवल 2 ही लोग जिंदा निकल कर वापस जा सकते हैं, इसलिए मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। इसलिए अब इस जगह पर हम लोगों के बीच में फाइट होगा, जो भी इस फाइट को जीतेगा वही यहाँ पर जिंदा रहेगा, और जो हार जाएगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने स्पेयर को समन कर लेता है और उसे बहुत ही कूल तरीके से मुयान की तरफ करके बोलता है तुम यहाँ पर अब मरोगे। इस पर मुयान इस आदमी को बोलता है मैं तुम्हें इस जगह पर मार डालूंगा, और रही बात जुआनकोर माउंटेन की, तो मैं इसे भी बहुत ही जल्द नष्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत ही ज्यादा पुरानी दुश्मनी है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इसके बाद हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये आदमी मुयान को बोल रहा होता है मैं डेस्टिनी लिस्ट के 5 लेवल पर हूँ और लोग ऐसे ही मेरी इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी रियल कल्टीवेशन को दिखाने वाला हूँ। इस पर मुयान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है डेस्टिनी लिस्ट तो एक बेकार सी चीज है, और आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि रियल कल्टीवेशन कहते किसे हैं, क्योंकि जुआनकोर माउंटेन तो मेरे पैरों के नीचे एक बस छोटी सी चींटी के बराबर है, जिसे मैं जब चाहूँ उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और मुयान यह बोलने के बाद कंटिन्यू इस आदमी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन यह आदमी भी बहुत ही आसानी के साथ में मुयान के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट को दिखाई जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। लेकिन तभी ये आदमी अपने स्पेयर से एक टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है और वो हवा में जाकर मुयान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक मुयान ने भी यहाँ पर अपने एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और इसके अटैक को रोककर इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और ये आदमी यहाँ पर जब तक कुछ समझ पाता तब तक मुयान यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और इस आदमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि यह आदमी यहीं पर मारा गया है। लेकिन यह आदमी यहाँ पर मुयान को बोलता है तुम्हारा तलवार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम्हारी टेक्निक के तो क्या ही कहने, लेकिन मैं भी यहाँ पर किसी से कम नहीं हूँ, मेरी स्पेयर की भी पावर बहुत ही ज्यादा है, जिसके सामने आज तक इस दुनिया का कोई भी वॉरियर टिक नहीं पाया है, और आज मैं तुम्हें भी इससे मार डालूंगा। और भैया बोलने के बाद यहाँ पर अपने 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि दिखने से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और ये आदमी यहाँ पर मुयान को बोलता है आज मैं तुम्हें यहाँ पर जुआनकोर माउंटेन का सीक्रेट बताने जा
रहा हूँ, क्योंकि अब तुम कुछ ही देर में यहाँ पर मरने वाले हो। और वो ये बोलकर बोलता है यहाँ पर जो तुम पहले ड्रैगन को देख रहे हो वो मेरी पावर को बढ़ाता है और मेरे जितना पावरफुल हो जाता है, और ये जो तुम दूसरा ड्रैगन देख पा रहे हो वो मेरे से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे ही यहाँ पर जितने भी ड्रैगन अपेयर हो रहे हैं वो सब उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ताकतवर हैं, जो कि आज तुम्हें मार डालेंगे। इन बातों को सुनने के बाद मुंयान यहाँ पर हंसने लगता है और वो बोलता है यह चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार अपनी पावर को टेस्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है। और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक जगह पर गैदर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में वो 9 बॉल क्रिएट हो जाते हैं, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। इस चीज को देखकर यह आदमी भी फाइट के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपने ड्रैगन को तैयार करने लगता है और उससे मुंयान के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर मुंयान पहले थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से अटैक करके इस ड्रैगन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो इस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हारा तो ये ड्रैगन कितना ज्यादा कमजोर था, जो कि मेरे एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो गया है। क्या यही है तुम्हारे हैंगिंग माउंटेन की सीक्रेट टेक्निक, जो कि इतनी ज्यादा कमजोर ही? मुझे तो लगा था तुम्हारे हैंगिंग माउंटेन के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक होगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस पर यह आदमी कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने ड्रैगन से मुंयान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मुंयान से एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और वो यहाँ पर उबासी मारने लगता है। और वो दोबारा से इस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हारे पास आज जितने भी सीक्रेट टेक्निक है तुम उन सभी को यूज कर लो, लेकिन तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। इस पर इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हवा में फ्लाई करके अपने ड्रैगन के अंदर में रेड कलर की एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन भी रेड कलर के हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये ड्रैगन अब पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए होते हैं। और वो दोनों ड्रैगन अब धीरे धीरे कर मुंयान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर मुंयान यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं घबराता है और वो अपने 9 बॉल की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उनसे एक बार में ही इन ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इन माउंटेन पर एक पल के लिए तो भूकंप आ जाता है और उसके आसपास में चारों तरफ धूल छाने लगती है और यहाँ पर ठंडर भी गिरने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को मुंयान को दिखाया जाता है जिससे इस ब्लास्ट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके ओपोनेंट की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और वो यहाँ पर खून की उल्टी कर रहा होता है। इस चीज को देखकर मुंयान उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम खून की उल्टी कर रहे हो, है ना? और अगर तुम अभी जिस टेक्निक को यूज किए थे इस टेक्निक का अगर तुम यूज अच्छी तरह से करते तो तुम शायद मुझे हरा पाते, लेकिन तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा है जो कि अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेता है। इस पर इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मुंयान को बोलता है आज चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास 9 स्पिरिट सीजिंग हेवन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम इसे कैसे कंट्रोल करते हो। लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए सीरियस होने वाला हूँ। और वो ये बोल के यहाँ पर एक गोली को अपेयर कर लेता है और वो बोलता है इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है जो कि मुझे हेवन से मिली है। इस पर मुंयान इसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।